हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में 10वीं क्लास में जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर और आगे जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है, आपने मैथ छोड़ दी है तो ये काम आती है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी मैथ आती है, ठीक है। और जो भी भर्तियाँ आती हैं उनमें जो नॉर्मल मैथ आती है उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो उनके लिए हमें इनका मान याद, जो सारणी है इसमें जो मान हम निकालेंगे त्रिकोणमिति के, मतलब 90 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का, कोस 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, तो ये पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सारणी याद नहीं करनी होगी, आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक से और वैसे भी आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुरू से। तो यहाँ पर देखिए 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ तक 90 तक आपसे पूछे जाते हैं। तो 30 का मान क्या होगा, sin 0 का मान, 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का, sin 90 का। तो इस प्रकार से ये मान पूछे जाते हैं 10वीं क्लास में। ये सारणी है त्रिकोणमिति की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसको अंदर से कैसे फिल करें। देखिए ये तो आपको पता ही है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ठीक है। साइन करके कोस चला, tan बच गया, कोट करके sec के कोसेक चला। बात यह है कि साइन करके कट जा रहा था, स्कूल में कड़े की ड्यूटी पूरी करके आया, फिर कोस चला, कोसेक चला, फिर tan बच गया, 10 बच गया, और 10 बच गया तो कोट पर लियो, और कोट पर के फिर चला, फिर ज्यादा बड़ा गया तो सिस्टम सीख लिया, और फिर कोसेक को चला। तो इतना याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आपका क्या करना, 0 पे स्टार्ट कराना, 4 का गिनती लिखा, 1 2 3 4। तो ऐसे मैंने ये काउंटिंग लिखी है। अब क्या करना है आपको, इनमें 4 का भाग देना है, क्योंकि 4 की गिनती लिखी है तो यहाँ पर सभी में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यह जो सारणी है sin थीटा 30 का मान, 0 का मान, sin 45 का, 60 का, 90 का निकल के आ जाएगा इससे, ठीक है। और उससे ही हम आगे और मान निकालेंगे आगे पीछे करके। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भाग देने के बाद आपको क्या करना है, रूट लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रूट लगाना है, लगा दिया। अब जो संख्या कटती है उसको काट दो, ठीक है। तो 0/4, तो इसमें भाग देने के क्या आएगा, 0 आएगा, रूट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हो गया 0। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, और यहाँ पर रूट से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम 2/4 है, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, और 1/2 का रूट क्या होगा, 1/√2, ठीक है। 1 का रूट यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 2 बचा है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, पहले आपको काटना है उसके बाद रूट उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर मैंने 3 ऐसे कैसे लिख दिए, और 4 से रूट उठाएंगे तो मतलब कि √3 हो गया, ठीक है। और 4 का यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट से कट जाएगा, ठीक है, 4 कट जाएगा। और यहाँ पर ऐसा वैसा छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, और यहाँ पर 1 का रूट 1 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम 0 डिग्री, sin 0 का मान हो गया 0, और sin 30 का मान हो गया 1/2, और sin 45 का मान हो गया, आप देख सकते हैं हम 1/√2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर sin जो 60 है इसका मान हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर sin 90 का मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ऐसे निकाल सकते हैं 0 से, अगर कुछ भी नहीं पता है तो। पहले हम 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे 4 का सभी में, क्योंकि गिनती हमें 4 तक लिखना है। उसके बाद सभी में हम सभी को रूट लगा देंगे, और रूट लगाने के बाद आपको काट लेना है। अंदर हम काटेंगे, यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पर रूट डालेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 4 है, आप ऐसा मत समझना कि ये 2 कैसे आएगा। तो यहाँ पर 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो 4 था तो यहाँ पर अंदर पहले हम निकाला तो क्या है, 1/2 आ गया। फिर हम 1/2 का रूट निकालेंगे तो 1 का रूट 1 होता है, और 2 का रूट यहाँ पर नीचे छोड़ दिया, ठीक है।
ऐसा आता है ऐसा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 का रूट 4 का रूट क्या आता है, ये कट नहीं रहा तो ये 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कट नहीं रहा है 3 और 4 अंदर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 3 का रूट लगा देंगे और 4 का रूट बता देंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर 4 से 4 काट दिया और 1 आएगा। ये मान को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास इस मान को याद करने की ट्रिक भी है। यहाँ पर ट्रिक ये है 0 आधा, ठीक है, 0 आधा, आधे पर रूट। तो देखिए आधे पर रूट तो यहाँ पर हम 1 का रूट तो 1 ही होगा, आधे पर रूट तो आधे पर रूट लगा देगा, ठीक है। उसके बाद रूट 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3/2 रूट लगा दिया 3/2, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, और 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं 0 आधा, आधे पर रूट 3/2 और 1, ठीक है। 0 आधा, आधे पर रूट और रूट 3/2 और 1। और मैंने बताया था 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, 4 का भाग दो, रूट लगाओ, पहले काटो फिर रूट लगाओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आपको इतनी परेशानी झेलने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप यहाँ 0 आधा, आधे पर रूट और रूट 3/2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइन हो गई हमारी, हो गई। अब देखिए क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको रिवर्स मतलब उल्टा चलना है। यहाँ पर 90 का मान है, यहाँ पर cos का मान आ जाएगा, यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 3/2 मतलब साइन का उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा हो जाएगा, पीछे से आगे की तरफ। यहाँ पे 1/√2, देखिए यहाँ पर ये 1 लिख दिया, उसके बाद 3/2 रूट, ठीक है। 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर 1/√2, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए साइन बटा cos हो रहा है, तो ये सूत्र है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। tan थीटा बराबर साइन बटा cos, ठीक है। आपकी जो प्रश्नावली है जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं और 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जहाँ भी है, तो आपको ये सूत्र आगे मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको साइन बटा cos। अब साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 में 1 का भाग देंगे, ठीक है। 0 में 1 का भाग देंगे और उसके बाद 1/2 है यहाँ पर, ठीक है, साइन, और यहाँ पर √3/2, ठीक है। उसके बाद 1/√2 और नीचे क्या है cos का मान √1/2, ठीक है। पहले हम सारे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। √3/2 और नीचे है 1/2 और यहाँ पर 1/0। अब देखिए अगर हम 0 में किसी भी संख्या भाग देते तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर tan का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान हो गया। tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री को बटा में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, कट गया। और यहाँ पर ये आ गया 1/3 √3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा। वैसे भी पलट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आता ये, उसके बाद यहाँ पर नीचे √2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, तो मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 मतलब सेम संख्या है, नीचे ऊपर तो कट जाएगी, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया और नीचे बच गया 1, तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे √3। इसके नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। क्योंकि हम 2 का टेबल एक बार बोलते हैं, 1 बार बोलते हैं, तो 1 आता है, 2 × 2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 1 में 0 का भाग देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, f3 तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है f3, ठीक है।
अब देखिए, अब आपको देखना है किसका मान कोट का। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हमने कोस बनाया था, तो देखिए ठीक है, इस प्रकार से हम उल्टे चले थे यहाँ से एक, उसके बाद ये ठीक है। अभी इसी प्रकार से tan का उल्टा हो जाएगा कोट, तो यहाँ पे ये अपरिभाषित है, ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाला भाग। उसके बाद ये आएगा √3, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पर 1/√3, ठीक है। उसके बाद ये 0। तो इस प्रकार से हमारे सामने इसी मान से बदल रही है, ठीक है। अभी भाग देना है, उल्टा सुल्टा लिखना है। अब क्या करना है, सेक। देखिए सेक का यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, सेक बराबर होता है 1/cos। तो यहाँ पर हमें उल्टा करना होगा, लेकिन इस प्रकार से उल्टा नहीं करना, पीछे से आगे, ठीक है, उल्टा नहीं चलाना, बल्कि उल्टा ऐसे करना है कि उसका जो सिर है वो नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए। अब देखिए सेक का मान सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए सेक का मान निकालने के लिए कोस एक का उल्टा करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री का मान है कोस का, ये तो 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, मतलब मैंने कहा था आपको पैर ऊपर हो जाएंगे, सिर नीचे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, कोई महत्व नहीं इसका। और यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, 1 आएगा, कोई महत्व नहीं है। 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, ठीक है, 2 0 हो गए, ऐसे याद रखो, ठीक है, अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पर अब हमें कोसेक का मान निकालना है, तो सेक थीटा है, इसका हम उल्टा कर देंगे, सेक का उल्टा कर देंगे। यहाँ पर उल्टा जो सेक है इसको ही आपको सिर और मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर करना है, सेक को ही, ठीक है, सेक को ही करना और किसी को नहीं करना, मतलब आपको ध्यान रखना है सेक, ठीक है। उसके बाद इसका विपरीत लिखेंगे, पीछे वाला भाग यहाँ पर थीटा, उसके बाद 2, उसके बाद √2, यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, ठीक है, सेक का उल्टा कोसेक। उसके बाद 2 √3 और 1। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसकी सारणी यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिख दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी और यहाँ पर मैंने बताया था गिनती लिखकर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट मतलब कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं आपके पास टाइम है तो आप इस प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो शुरू वाली लाइन में तो आपको याद होनी चाहिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।